केंद्र सरकार की नौकरियों में बहुत बड़े ओहदों पर जिस लेटरल एंट्री से संयुक्त सचिव जैसे पदों पर लोग बैठाए गए, वो लेटरल एंट्री इस बार शुरू होते ही रुक गई। सरकार ने लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी के जरिए जो विज्ञापन दिया था, वो बहस के बीच 20 अगस्त को वापस हो गया। मोदी सरकार में रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसका ऐलान किया था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। लेटरल एंट्री में आरक्षण की व्यवस्था न होने की दलील पर पहले विपक्ष के विरोध और फिर सरकार में शामिल दलों के विरोध का असर दिखा और सरकार ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस ले लिया। साफ है, ये लेटरल एंट्री का मुद्दा सियासत के लिहाज से भी संवेदनशील था, तभी इस पर फैसला तुरंत हो गया। मोदी सरकार पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, सरकार को समर्थन दे रहे जेडीयू और एलजेपी भी इसका विरोध कर रहे थे। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा से। इस सिलसिले में केंद्रीय कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखकर विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया। पत्र के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि नौकरशाही में वरिष्ठ पदों पर इन सीधी भर्तियों में सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए और वंचित समुदाय की प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। आरक्षण के प्रावधानों से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान सामाजिक न्याय की ओर है। इस विज्ञापन को वापस लेने के साथ ही मोदी सरकार ने एक विवाद को ज्यादा बड़ा होने से रोक लिया। 2018 में यूपीएससी ने इस तरह से भर्तियां शुरू की थी। तब अलग अलग मंत्रालयों, विभागों में संयुक्त सचिव स्तर पर 9 नियुक्तियां 3 से 5 साल के लिए हुई थी। 2021 में दूसरी बार भर्तियां हुई। पिछले 5 साल में कुल 63 भर्तियां हुई, जिनमें से 57 अधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे से ऐसी भर्तियां नहीं हो पाएंगी। खास बात यह कि 2005 में जब कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी बना था, तो उसने प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी, लेकिन सत्ता से विपक्ष के सफर में कांग्रेस के सुर बदल गए। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करना चाहा तो बवाल मच गया। दरअसल इस विधेयक के इस प्रावधान पर सवाल उठा कि किसी संपत्ति को वक्फ या सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं, इसका निर्धारण करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया जाए। विपक्ष के विरोध पर यह मसला 31 सदस्यीय जेपीसी को सौंप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल को सौंपी गई। अपने सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे किसी पक्ष के हों, पूरा भरोसा उनके विजडम पे कि सभी का इंटरेस्ट है कि हमारा ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है 2024 का, ये देश के हित में हो, आम मुसलमानों के हित में हो, पसमानदा के हित में हो, ख़वातीन हमारी बहनों के हित में हो या माइनॉरिटी के बच्चों के हक में हो, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और एक कंसेंसस राय दे करके हम इस बिल को फिर से पार्लियामेंट भेजेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद मस्जिदों के कामकाज में दखल देना नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया था। जाहिर है, मोदी सरकार सबकी सहमति से चलने की कोशिश कर रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।